नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क। मैं जुबैर अहमद एक बार फिर से अनुराग यादव पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीएम पांडे जी। हम बात करेंगे सालों से जो मुकदमा अनुराग यादव का चल रहा था लालता यादव के मकान के ध्वस्तीकरण को लेकर, जिसकी कार्रवाई पे ये मकान भी सिद्ध हो गया कि सरकारी भूमि पे ये मकान निर्माण कराया गया, जो जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट में मुकदमा खारिज हो चुका है। लेकिन उस मुकदमे में अब क्या हो रहा है, खारिज होने के बाद क्या लालता कहीं किसी बड़ी कोर्ट में गया या मुकदमा अभी तक कलेक्ट्रेट में ही पड़ा हुआ है? क्योंकि जिलाधिकारी के आदेशानुसार ये हुआ था कि अब फाइल आज से दाखिल दफ्तर होगी। क्या फाइल दाखिल दफ्तर हो चुकी है? अनुराग यादव का हत्यारा जो था लालता, जो उस फाइल को लेकर कहीं कोर्ट में गया? इस सारी बातों की चर्चा करने के लिए हमारे साथ सीएम पांडे मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे इस मामले को लेकर कि उसमें क्या अब तक कार्रवाई हो रही है। बताइए, जो अभी अनुराग यादव मुकदमे में जिलाधिकारी कोर्ट से मुकदमा खारिज हो चुका था, अब उस वक्त इस मुकदमे में क्या हो रहा है? देखिए, ऐसा है कि इस पर जो है हम कई बार लोगों से बातचीत कर चुके हैं और यहाँ के तमाम पत्रकारों से भी हमारी बराबर बातचीत होती रहती है। ये बात आपने सही कहा कि यहाँ पे जब जिलाधिकारी के यहाँ से लालता की अर्जी खारिज हो गई, अब उसके खारिज होने के बाद वो मामला ऐसा दब गया है कि ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि एक्चुअल में उसमें हो क्या रहा है। क्योंकि कभी न तो प्रशासन की तरफ से कोई बात सामने आ रही है, न तो उनके वकील की तरफ से कोई बात सामने आ रही है। जनता यहाँ की वाकई परेशान है और सब जानना चाहते हैं, इच्छुक है कि आखिर ये मामला ऐसा क्यों हो रहा है। अब देखिए, हम लोग तो बराबर कहते रहते हैं ठीक है प्रशासन की ढिलाई है ये सब, लेकिन एक मामला इसमें और भी फंसा हुआ है और वो मामला बहुत स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूँगा, वो मामला यहाँ फंस गया है वोट बैंक का। मैं बहुत स्पष्ट कहूँगा, क्योंकि वोट बैंक जो है ना, ऐसा है कि यादवों को मान लिया गया है कि सपा का वोट बैंक है ये। ऐसा नहीं है कि 100% यादव सपा को ही वोट देते हैं, बीजेपी को नहीं देते, लेकिन ज़्यादातर देते हैं, ज़्यादातर उनको सपोर्ट करते हैं और ये मान लिया गया है कि ये वोट बैंक का मामला है। अब अगर शासन जो बीजेपी सत्ता में है उसको लगता है कि इसको कार्यवाही करने न करने से हमको लाभ है, तो वोट बैंक यादवों का है, हमको इनसे क्या मिलना है। अब रह गई बात सपा की, अखिलेश यादव जी की, यहाँ के लोकल जो वो हैं पदाधिकारी हैं, इनके भी ये दिमाग में है कि हैं तो दोनों तरफ यादव है। इनको लगता है कि यादवों को वोट तो मुझे वैसे ही मिलना है, तो इसमें क्या ज़रूरत है बहुत ज़्यादा वो करने की। और ये मामला इतना हाईलाइटेड हो गया है, अभी तक जो निकल के आता है बार बार ये कहा जाता है कि जो लालता यादव का पक्ष है वो मजबूत पक्ष है, वहाँ पे उनके घर में अधिकारी भी हैं और उनके पक्ष में जो है शासन नॉर्मल है। यहाँ तक कि लोग जो है मंत्री के ऊपर भी सवाल उठा देते हैं कि उनका सपोर्ट है, प्रशासन का सपोर्ट है। तो अब सवाल ये उठता है कि मान लीजिए कि चलिए ठीक है प्रशासन का या इनका सपोर्ट है और वो लोग लापरवाही कर रहे हैं, तो अब एक उम्मीद बची है। उम्मीद ये है, अगर समाजवादी पार्टी न्याय और अन्याय, पीड़ित और पीड़ा पहुंचाने वाला, इस दृष्टि से देख करके अगर जो है अनुराग यादव के साथ खड़ा हो जाए, आज अगर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ आ जाएं, जिलाधिकारी से पूछें कि आखिर उसमें क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है। अखिलेश यादव जी इसको जो है वहाँ पे विधानसभा में सवाल उठाएं, मीडिया में ही खाली बोल दें कि आखिर अनुराग यादव केस में, जहाँ पर एक 14 साल के मतलब इतने खूबसूरत और जो है जिसका उज्जवल भविष्य, इतना बढ़िया खिलाड़ी जो भारत का भविष्य था, उसका गला काट दिया गया, जघन्य हत्या हुई थी, उस मामले में क्या हो रहा है। अखिलेश यादव सरकार से पूछ दे, खाली मीडिया में बोल दें, अभी देखिए जो है कार्रवाई शुरू हो जाती है या दबाव बन जाएगा। तो अब हमको ये लगता है, और ऐसा नहीं कि मैं कोई व्यक्तिगत अपनी बात नहीं रखता हूँ, क्योंकि मैं समाज से जुड़े काम को देखता रहता हूँ, मैंने इस संबंध में आंदोलन भी किया था। तो मैंने ये देखा है कि जनता ये चाहती है कि इस मामले में समाजवादी पार्टी आगे आए और वोट बैंक की राजनीति को दिमाग से बाहर करे। यादवों को वोट आपको मिलता है, दोनों तरफ यादव ही हैं। अभी जो है अनुराग यादव की हत्या किसी गैर यादव ने की होती तो अब तक अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, ये लोग कितना जो है हंगामा खड़ा कर दिए होते। तो हम अखिलेश यादव जी से कहेंगे कि अब चूँकि मामला इस तरीके से जाके फंस गया है वोट बैंक की राजनीति में, अखिलेश यादव को न्याय का पक्ष लेते हुए, चूँकि उसकी हत्या भी हुई अनुराग यादव की, वो पीड़ित भी पक्ष है। दूसरी बात, तहसीलदार ने कह दिया है कि वो जो है सरकारी ज़मीन है, उस पर कब्जा नाजायज़ है, उसको हटना चाहिए। अब इसके बाद सरकार कार्रवाई नहीं कर रही तो विपक्ष को इसीलिए तो कहा जाता है ना, जब जनता में ये होता है
विपक्ष जरूरी है। तो किस लिए जरूरी है? इसीलिए विपक्ष जरूरी है कि जब सत्ता पक्ष अपना काम ठीक से न करे, पक्षपात करने लगे, लापरवाही करने लगे, तो विपक्ष को चाहिए कि वो जो है सवाल पूछे, उनको घेरे। तो अब उम्मीद, जनता की उम्मीद अब जो है समाजवादी पार्टी से है। क्या मान लिया जाएगा अखिलेश यादव को बगैर ट्वीट किया, अखिलेश यादव को बगैर हस्तक्षेप किए इस मामले की सुनवाई नहीं होगी? ऐसा लग रहा है। अब ये जनता में बात आने लगी है कि अगर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे जौनपुर में भी आ करके घेर लें, खड़े हो जाएं कि आदेश का अनुपालन क्यों नहीं हो रहा है। किसी की ऐसी वो नहीं है, जो है पूरी जनता जानती है कि आदेश हुआ है, अनुपालन नहीं हो रहा है। समाजवादी पार्टी के लोग चाहेंगे तुरंत जो है कार्रवाई होगी। तो अब तो जनता की उम्मीद अखिलेश यादव जी से है कि भाई सत्ता पक्ष जब नहीं काम करता है तो विपक्ष जो है उसको लेता है कटघरे में। तो उम्मीद लोगों की है कि अखिलेश सामने आए, समाजवादी सामने आए, समाजवादी पार्टी उनके कार्यकर्ता सामने आए, तो उम्मीद है कि कार्रवाई हो सकती है। देखिए, हमारे साथ मौजूद थे सीएम पांडे जी, जो समाज सेवी है। इनका कहना है कि अब अनुराग यादव मुकदमे में जो लालता का धवस्तीकरण को लेकर जो चल रहा था, जो जिलाधिकारी कोर्ट से खारिज हो चुका है, इस मुकदमे में अब कार्रवाई होने के लिए इनका कहना है कि अब अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, उनको हस्तक्षेप करना पड़ेगा, तब जाके इस मुकदमे में हो सकता कार्रवाई हो। क्योंकि इनका भी ये मानना है कि दोनों तरफ से यादवों का मामला है, और इसलिए यादवों का मामला होने के नाते जब तक अखिलेश यादव इसमें कुछ एक्शन नहीं लेंगे, तब तक इनका कहना है कि तब तक इसे अनुराग यादव के जो लालता का मकान धवस्तीकरण लेकर मुकदमा, उसमें कोई कार्रवाई होना असंभव लग रहा है। आप समाचार को देखिए, कमेंट करिए और लगातार हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।